एक्सरसाइज के दौरान हमारे शरीर में एनर्जी की आवश्यकता बढ़ जाती है। 3 अलग अलग एनर्जी सिस्टम्स अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइजेस के दौरान एनर्जी रिलीज के लिए काम करती है। वे सिस्टम कौन कौन से हैं, वे काम कैसे करती है और कौन सी सिस्टम किस प्रकार एक्सरसाइज में शामिल होती है। हाय, मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरू में 3 एनर्जी सिस्टम्स ऑक्सीडेटिव, ग्लाइकोलाइटिक और एटीपी पीसीआर सिस्टम्स के बारे में एक बेसिक ब्रीफ आइडिया लेंगे। उसके बाद तीनों सिस्टम्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे और आखिर में अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइजेस के दौरान एनर्जी रिलीज में इन तीनों सिस्टम्स की कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। जब हम मैराथन दौड़ रहे होते हैं तब हमें बहुत लंबे समय तक लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम स्प्रिंट लगाते हैं तब हमारी एनर्जी की ज़रूरत बहुत लंबे समय तक नहीं होती। तब हमें एनर्जी फर्स्ट रेस से चाहिए होती है। फिर एक्सप्लोजिव या बस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे शॉट पुटिंग के दौरान हमें और भी फास्ट रेस से एनर्जी चाहिए होता है। यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन 3 अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइजेस के दौरान एनर्जी देने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग एनर्जी सिस्टम्स काम करती है। वो सिस्टम्स कौन कौन से हैं? वो है ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और एटीपी पीसीआर सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम लंबे समय तक चलने वाली एक्टिविटीज जैसे मैराथन रनिंग, साइकिलिंग के दौरान एनर्जी देती है। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम बहुत लंबे समय तक एनर्जी नहीं दे सकती, लेकिन काफ़ी फास्ट रेट से एनर्जी दे सकती है। यह सिस्टम 1 से 3 मिनट तक चलने वाली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे 200 मीटर, 400 मीटर रनिंग के दौरान एनर्जी देती है। और एटीपी पीसीआर सिस्टम एक्सप्लोजिव और बस्टिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज जैसे शॉट थ्रोइंग, हाई और लॉन्ग जंप के दौरान एनर्जी देती है। एनर्जी देने के रेट के मामले में यह सिस्टम सबसे फास्ट है। इन एनर्जी सिस्टम्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। पहले ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम एक एरोबिक एनर्जी सिस्टम है, यानी इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने के लिए कार्बोहाइड्रेट या फैट का यूज किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल यदि एक्सरसाइज बहुत लंबे समय तक चले, तब इस सिस्टम से प्रोटीन को भी एनर्जी रिलीज के लिए यूज किया जा सकता है। इस सिस्टम की एक अच्छी बात यह है कि इससे एनर्जी रिलीज के दौरान फैटिग पैदा करने वाली कोई भी बाई प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड उत्पन्न नहीं होती। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एक एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है, यानी इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने के लिए सिर्फ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का ही यूज हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज के दौरान एज ए बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड पैदा होती है। एक्सरसाइज के दौरान लैक्टिक एसिड ज़्यादा पैदा होने से मसल कॉन्ट्रैक्शन में बाधा उत्पन्न होती है, जो मसल फैटिग का कारण बनती है। मसल फैटिग का असर फिर परफॉर्मेंस में दिखता है। एटीपी पीसीआर सिस्टम भी एक एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है, यानी इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होने के लिए एक केमिकल कंपाउंड फॉस्फोक्रिएटिन का यूज किया जाता है। इस सिस्टम से फैटिग पैदा करने वाली लैक्टिक एसिड जैसी कोई भी बाई प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होती, लेकिन फॉस्फोक्रिएटिन मसल सेल्स में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण कुछ ही सेकंड्स की एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज से वो खत्म हो जाती है और हम वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर नहीं पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ही मिनट्स रेस्ट से फॉस्फोक्रिएटिन का लेवल नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाती है और हम फिर से वो एक्टिविटी कर पाते हैं। लेकिन कोई भी एनर्जी सिस्टम किसी भी एक्सरसाइज में एक्सक्लूसिवली या फिर सिर्फ अकेले काम नहीं करती। एक्सरसाइज कोई भी हो, ये सिस्टम्स मिलकर काम करती है। एक सिस्टम दूसरे की कंपैरिजन में ज़्यादा या कम एनर्जी रिलीज कर सकती है, लेकिन सभी सिस्टम फिजिकल एक्सरसाइजेस के दौरान एनर्जी रिलीज में भाग लेती है, चाहे एक्सरसाइजेस की टाइप्स कुछ भी हो। जैसे कि मैराथन रेस के दौरान ऑक्सीडेटिव सिस्टम मुख्य रूप से एनर्जी रिलीज के लिए काम करती है, लेकिन अन्य 2 सिस्टम उस समय भी भले ही कम मात्रा में लेकिन एनर्जी रिलीज में शामिल होती है। वैसे ही स्प्रिंटिंग में
ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और एटीपी पीसीआर सिस्टम मुख्य रूप से काम करती है, लेकिन ऑक्सीडेटिव सिस्टम भी भले ही कम मात्रा में लेकिन एनर्जी रिलीज में योगदान देती है। कौन सी इवेंट या फिर कौन सी गेम में कौन सी एनर्जी सिस्टम ज्यादा हावी रहता होगा? आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट्स में बताइए। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिलेटेड मेरे कुछ और वीडियोस हैं। स्क्रीन पे दिए हुए कार्ड्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम।